जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका संडे कैसे बीता। सब लोगों ने खूब मस्ती की, मज़े किए होंगे। कोई मूवी या कुछ नया गेम या कुछ नया किया क्या आपने संडे में। आई होप कि कुछ किया होगा आप लोगों ने संडे में कुछ नई मस्ती भी की होगी, कुछ फ्रेंड्स के साथ खेले होंगे आप लोग। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों। आज मैं प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल से आपको 13 जुलाई को हिंदी सब्जेक्ट में आज हम लोग अपना संज्ञा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में संज्ञा पढ़ाई थी, तो संज्ञा के बारे में आपको बताती हूँ कि संज्ञा हमने की थी हमने पिछली क्लास में, और आपको मैंने एक्सरसाइज भी दी थी उसको करने के लिए कि एक्सरसाइज हम आपको बोली गई थी कि आपको करनी है। तो आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा अपना अपना वर्क। तो उसकी एक्सरसाइज की आज मैं आंसर की आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप अपनी अपना टैली कर लीजिए कि किस किस ने क्या किया है। तो अभी मैं आपको उसके क्वेश्चंस बोल रही हूँ और सब लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और अपनी नोटबुक में टैली करिए। फर्स्ट था आपका स्मृति पुस्तक पढ़ रही है। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्या है। तो आपको जातिवाचक की परिभाषा लिखवाई गई थी और व्यक्तिवाचक की परिभाषा लिखवाई गई थी। जातिवाचक आपको पता है, मैंने बताया था कि जब किसी ग्रुप के बारे में बताया जाता है तो उसको जातिवाचक कहते हैं, और व्यक्तिवाचक जब किसी व्यक्ति विशेष प्राणी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक होता है। तो व्यक्तिवाचक, अब स्मृति क्या है, एक नाम है, तो इसमें स्मृति कौन हुई, व्यक्तिवाचक हुई, और जातिवाचक आपका क्या हुआ, पुस्तक। क्लियर, सब बच्चों ने ऐसे ही किया। नेक्स्ट है हमारा आकाश में पक्षी उड़ते हैं। तो आकाश एक नाम है, जगह का नाम है, आपको डिफाइन कर दिया गया है कि आकाश है। तो आकाश आपका व्यक्तिवाचक हुआ और पक्षी आपके जातिवाचक। ओके, नेक्स्ट है यह मेरी साइकिल है। यह मेरी कुछ भी नहीं होगा, साइकिल केवल आपकी जाति, इसमें व्यक्तिवाचक नहीं है, इसमें जातिवाचक है साइकिल। अध्यापक कुर्सी पर बैठे हैं। तो इसमें आपको अध्यापक आपका व्यक्तिवाचक है और कुर्सी आपकी जातिवाचक है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने किया होगा। उससे आगे हम चलते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो नाम आया गांधी जी, तो आपको डिफाइन हो गया है गांधी जी। तो गांधी जी क्या हुए आपके, व्यक्तिवाचक हुए, और जातिवाचक राष्ट्रपिता, जातिवाचक है आपके राष्ट्रपिता। दिल्ली भारत की राजधानी है। तो भारत आपका क्या हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ, और दिल्ली भी व्यक्तिवाचक हुआ क्योंकि नाम बता दिया गया है। दिल्ली, भारत, ये देश के नाम बताए गए हैं। ये एक राज्य का नाम है देश, दिल्ली। तो ये भी आपके व्यक्ति है। जब किसी को डिफाइन स्पेसिफाई कर दिया गया है तो उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो मनु नन्हा बालक है। तो मनु आपने क्या किया, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। आशा है कि आपने व्यक्तिवाचक ही किया होगा। मनु एक नाम दिया है बच्चे का, तो मनु व्यक्तिवाचक है। नन्हा बालक यानी कि छोटा बालक है, तो ये भी डिफाइन हो गया है। तो अगर होता मनु एक बालक है तो वो बालक छोटा हो सकता है, बड़ा, लेकिन नन्हा बालक डिफाइन हुआ है, उसको स्पेसिफाई किया गया है, तो ये भी व्यक्तिवाचक होगा। नेक्स्ट है आपका मेरे देश का नाम भारत है। तो देश क्या हुआ आपका, देश आपका जातिवाचक हुआ और भारत आपका व्यक्तिवाचक हुआ। नेक्स्ट है राम दशरथ के बड़े पुत्र हैं। तो राम आपके व्यक्तिवाचक हुए क्योंकि एक नाम है, स्पेसिफाई नाम है। दशरथ भी आपका नाम हुआ तो वो भी आपके व्यक्तिवाचक हुए। बड़े बेटे यानी कि ये भी स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, बड़े बेटे। ये अगर ये बोले तो राम दशरथ के बेटे हैं
तो बेटे आपका व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक होता, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो बड़े बेटे हैं तो बड़े बेटे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका सुभाष रेडियो सुन रहा है। तो सुभाष नाम हुआ तो व्यक्तिवाचक हुआ, और रेडियो आपका कोई नहीं है कि छोटा रेडियो, बड़ा रेडियो, या पुराना रेडियो, नया रेडियो, कारवा, कुछ भी आप ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो ये आपका जातिवाचक हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये आपने कल किए होंगे, तो आपने टैली कर लिए होंगे, आंसर्स मैंने आपको बोल दिए हैं, तो ये आप मैच कर लेना अपने आंसर से। जिसने नहीं किए हैं, अगर जिसके रॉन्ग है तो वो करेक्ट कर लेना। ओके। तो बच्चों नेक्स्ट मैं आज आपको बताती हूँ, आपकी जो ग्रामर बुक है, अपनी बुक में देखिए आप, आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज दी गई है ग्रामर की, व्याकरण बोध से आपका मैंने आपको क्रिया बताया है। ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पाठ में से 5 संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया छांट कर लिखिए। तो मैंने आपको संज्ञा बता दी गई है, आपको मैंने क्रिया बता दी गई है। आज मैं वर्बली आपको सर्वनाम बता देती हूँ, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, और सर्वनाम को मैं डिटेल में आपको आपकी उसकी परिभाषा, उसको परिभाषा, उसके सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। हाँ बच्चों, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको सर्वनाम को मैं आपको डिटेल में बाद में, जब उसकी परिभाषा वगैरह सब मैं बताऊंगी। अभी हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताती हूँ वर्बली। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा है, जहाँ पे संज्ञा आपकी आती है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, मन के भाव को जो प्रकट करता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको सर्वनाम, जो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वे शब्द कौन से हैं? हमें वे शब्द याद रखने हैं। जो हमें व्यक्ति के नाम पे, प्राणी के नाम पे, या आपके जो एनिमल्स हैं और जो प्लेसेस हैं, आप उनके जो उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है। ठीक है। राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का है। राम क्या हुआ? लड़का हो, बॉय। तो बॉय के लिए हम वह लगाएंगे, वह एक लड़का है। दूसरा सर्वनाम यूज करने का एक और भी हम सर्वनाम हम क्यों यूज करते हैं? सर्वनाम हम इसलिए भी यूज करते हैं जब हम पैराग्राफ या कुछ लेटर या हम कुछ राइटिंग वर्क वगैरह करते हैं, क्रिएटिव स्किल्स करते हैं, तो जब हम ये लिखते हैं राम एक लड़का है, राम खाना खाता है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ये सेंटेंस अच्छे नहीं लगते हैं कि बार बार एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जाए। उसके लिए कि बार बार शब्द उसी व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है, तो उसके लिए राम शब्द यूज ना करके वह शब्द यूज करते हैं। तो अब आप देखिए कि मैं यही सेंटेंस दोबारा बोलती हूँ, तो आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि जो मैंने बार बार राम राम करके बोला है वो। कि राम एक लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह अपनी पढ़ाई अच्छे से करता है, वह घर का सारा काम करता है। तो जब हमें ऐसे शब्द, जब हमें वर्क करना होता है, जब हमें निबंध लिखना होता है, जब हमें पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है, या हमें कहीं एप्लीकेशन लिखनी होती है, या हमें लेटर लिखना होता है, तो बार बार उस शब्द को, उसको यूज ना करते हुए हमें सर्वनाम यूज करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सर्वनाम का जो परिभाषा है वो इसलिए है कि जो संज्ञा की जगह, जो संज्ञा के शब्द हैं, जो संज्ञा हैं, उनके स्थान पर हम सर्वनाम लगाते हैं। अब वे सर्वनाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे लड़का के लिए हम वह लगाते हैं, तो लड़की के लिए यह लगाते हैं। आपने ये इंग्लिश में भी पढ़ा होगा बच्चों कि
इंग्लिश में हम बॉय के लिए ही लगाते हैं और गर्ल के लिए शी लगाते हैं, तो ऐसे ही हम हिंदी में लड़के के लिए यह लगाते हैं और लड़के के लिए वह लगाते हैं और लड़की के लिए यह लगाते हैं। क्लियर। फिर तुम आता है, हम आता है, हमारे, मेरा, मेरी, और उसका, उनका, वे, तुम्हारा, हमारा, और ये इट जैसे हम इंग्लिश में इट लगाते हैं, इट हम नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी नॉन लिविंग थिंग के लिए यह वह ही लगता है। जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए हम यह वह ही लगाते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग होनी चाहिए। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इंग्लिश में इट लगाते हैं और हिंदी में हम यह वह ही लगाते हैं, लेकिन वो आपको पहचानना होगा कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है। अगर लिविंग थिंग है तो आप बॉय गर्ल के लिए यह वह लगाएंगे, और नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए भी यह वह ही लगेगा। क्लियर बच्चों। तो जो मैं आज आपको बताने वाली थी कि आपको आगे करना क्या है, तो आपको ये जो आपकी बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में से 5 संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द लिखो। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि संज्ञा का एक दिया गया है, सर्वनाम का एक दिया गया है और क्रिया का एक दिया गया है। तो संज्ञा मेला हुई, आपकी सर्वनाम मैं हुआ और क्रिया आए हैं। तो ऐसे ही आपको और 4 शब्द, 1 2 3 4, ऐसे ही और 5 शब्द आपको लिखने हैं लेसन में से छांट के। ठीक है। क्योंकि आपको संज्ञा मैंने बता दी है, अब मेला जैसे हुआ है, तो अभी मैं एक बार एक एग्जाम्पल बताती हूँ संज्ञा का। अब उसमें और क्या था संज्ञा के नाम पे मेले में, कौन कौन थे? हर्ष था ना, चाचा जी थे, और आप जब लेसन पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी। सलोनी थी जो आपकी संज्ञा है, नाम है, प्लेस, मेला पहले ही आ गया है, दुकान हो गई आपकी, और क्या होगा? सर्कस हो गया, टिकट हो गया, कुल्फी हो गई, ये क्या हो गए? आपकी संज्ञा। ठीक है। अब सर्वनाम की बारी आती है। अब इसमें सर्वनाम आपको लेसन में से ही ढूंढ के लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मैं। ठीक है। उसके बाद आप मुझसे आप लिख सकते हो, हमारे, और हमने, अपना, तुम्हारा, और क्या है बच्चों? और भी और जब आप लेसन पढ़ोगे उसमें से आपको और भी शब्द मिलेंगे। यह, वह, ये शब्द भी आपके सर्वनाम हुए। ठीक है। अब आती है क्रिया की बारी। तो क्रिया में आप फर्स्ट लिखा हुआ है आपका आए, उसके बाद लगा, उसके बाद जाएगा, उसके बाद आपका खींचने लगे, फिर पढ़ना, फिर होना, फिर देखना, फिर आपका खरीदना, ये सब भी आपकी क्रियाएं हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया है, ऐसे ही आप बहुत सारी क्रियाएं इसमें से लेसन में से ढूंढकर लिख सकते हैं। तो इससे आपका ये संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका पारदर्शी पेटी। ये पारदर्शी पेटी आपका रीडिंग फॉर प्लेजर है, केवल आपको इसकी रीडिंग करनी है। ये स्टोरी आपको पढ़नी है, स्टोरी पढ़ के आपको समझनी है कि इसमें क्या लिखा है। इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसकी कोई क्या कहते हैं, कोई वर्क नहीं है इसका, केवल ये आपको आपका रीडिंग प्लेजर है पढ़ने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नया लेसन शुरू होएगा, हम भारत की बेटी है। लेसन नंबर 5 है, वो हम अपनी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, हम नेक्स्ट क्लास में हम
अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको अपना इस लेसन के सभी वर्क कंप्लीट कर लेना है। इस लेसन में जो आपका प्रीवियस लेसन है, केवल आपका विशेषण बचा हुआ है। मैंने क्रिया विशेषण आपको बताया था, क्रिया मैंने बता दी है और विशेषण आपका बचा है। उसके बाद क्रिया विशेषण हम गए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आपको विशेषण कराऊंगी, क्योंकि ये आप खुद ही करोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर तब हम ये करेंगे। ये वाला हमारा टॉपिक रह गया है। फिर उससे ऊपर हमारे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। ये हम कर चुके हैं, आपने पढ़ लिया होगा। और इन वाक्यों की विशेषता भी बताई गई है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे रेल कैसे चलती है, तो वो धीरे धीरे चलती है। कहाँ लटक जाओगे, ऊपर ऊपर लटक जाओगे। कब छूटेगा, 9 बजे। कितना खोया, खूब। तो ऐसे ये इनकी विशेषताएं बताएंगे। धीरे धीरे, ऊपर, 9 बजे, खूब। शब्द क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया यहाँ पे क्रिया विशेषण हुआ है। ये अभी आपको क्रिया विशेषण थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, पूरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी जब हम अपनी विशेषण की क्रिया वाली क्लास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा ये 4th लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। अब आप मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब आपकी बारी है कि आपको ये पूरा अपना जो वर्क आपका नोटबुक में करने का था वो आपने कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो प्लीज़ कर ले अपना नोटबुक में अपना वर्क। ठीक है, और जो हमारा ग्रामर पोर्शंस है वो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है, जो हमने अपनी बुक में ही करनी है, वो आप अपनी बुक में कर लीजिए। ठीक है, और जो आगे का कार्य होगा, जो भी होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे की हम जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम नेक्स्ट लेसन के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।